ईरान के पास क्या भारत की नेवी ने 7 वॉरशिप को उतार दिया है। और क्या इस बीच ये भी खबर आ रही है कि भारत आने वाले एक जहाज को ईरान में पकड़ा गया है। जानेंगे क्या हुआ है। वीडियो रिलीज किया गया है ईरान के द्वारा और इस वीडियो में क्या दिख रहा है। तो वहीं क्या अब ये लड़ाई दूसरी तरफ बढ़ रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यहाँ शांति नहीं करवा पा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब ये युद्ध शुरू तो हो गया और इस युद्ध के शुरू होने के साथ शुरुआती दौर में शायद यूएस को समझ में नहीं आया कि कैसे घेरना है, लेकिन अब एक मोमेंट आ चुका है, एक क्षण आ चुका है युद्ध का, जब अमेरिका बहुत क्लियर है और उसे समझ में आ चुका है कि ईरान को पस्त कैसे करना है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोटी कमाई भी कर रहा था, साथ ही साथ चाइना को तेल बेचकर भी कमाई हो रही थी, लेकिन अब चूंकि नेवल ब्लॉकेट कर दिया गया है, पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है, तो इस घेराबंदी के बाद ईरान के अंदर आर्थिक चोट पहुंचनी शुरू हुई है। इससे पहले ये भी देखा गया कि इस घेराबंदी के साथ साथ 2 जहाजों को अमेरिका ने पकड़ा, और अमेरिका ने न सिर्फ पकड़ा, जैसा हमने कल दिखलाया था कि अमेरिका ने उसके वीडियो फुटेज भी दिखाए। अब इसके बाद तो ये तय था कि ईरान भी कुछ न कुछ ऐसा बड़ा करेगा जो वो दिखला सके कि वो भी जीत गया है। अब अगर बात करें कि दोनों देशों की शांति वार्ता का क्या हुआ, तो ये वार्ता ठंडे बस्ते में चली गई है। खलीफाफ का कहना है कि जब तक आप नेवल ब्लॉकेड खोलते नहीं हो तब तक बात नहीं होगी। वहीं यूएन में इनके जो प्रतिनिधि हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. To them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. It was one of the conditions that we put, that is, the ceasefire should be entire the region, even including the Lebanon also. वो भी यही बात कह रहे हैं कि जब तक आपने जो ब्लॉकेट करके रखा है उसे नहीं खोलते हो तब तक मुश्किल है, तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कोई शांति वार्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, इन 8 महिलाओं को कथित तौर पर ईरान फांसी की सजा देने वाला है। इन्होंने कहा कि आप इनको फांसी मत देना। ट्वीट भी किया, उसके बाद इन्होंने ये भी ट्वीट किया कि बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, मुझे बताया गया है कि वो जो प्रदर्शनकारी थी 8 महिलाएं, उनको नहीं मारा जाएगा और 4 को तुरंत छोड़ दिया जाएगा और 4 को 1 महीने के लिए जेल में भेजा जाएगा। ईरान ने ये बहुत अच्छा काम किया है और मेरे रिक्वेस्ट का ध्यान रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन ईरान के कुछ मीडिया के द्वारा कथित तौर पर इसे रिजेक्ट किया गया है और कहा गया है कि ये जो बातें कही जा रही है ये बातें गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब इस बीच अगर बात करें अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर भी कोशिश हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध को और बढ़ाने से रोका जाए। ये है जॉन कैरी का एक बयान आया, क्या कहते हैं इस बयान में? As if the foreign minister Abbas Araghchi, who we did negotiate with, he was the deputy to my counterpart. It appears as if he was chastised and pulled back from his effort to say the straits are open. So the IRGC is maybe more powerful today than it was before this began, and that is not a good outcome. If I were President Trump, I'd be really concerned that he started out against foreign wars and for lowering the cost of living for average citizens in America, and the exact opposite has happened. Those costs are going up, and we are in another foreign entanglement. So there are a lot of reasons why everybody ought to get to the table, behave like adults, notwithstanding the affronts that everybody feels for one thing or another. You got to be professional diplomats here and get to the task of negotiating very tough issues. जॉन कैरी कहते हैं कि ओबामा के पास भी इजराइल आया था, बुश के पास भी इजराइल आया था और ये कहने के लिए आया था कि हमारे तरफ से ईरान के ऊपर हमला करो, लेकिन हमने नहीं चुना। हम चाहते थे कि हमारे देश की सुरक्षा पहले हो, साथ ही साथ हमारे नागरिकों को किसी भी तरीके का नुकसान न हो,
इसलिए हमने युद्ध में नहीं जाने का फैसला किया था। खैर, अभी भी कोशिश हो रही है, डेमोक्रेट्स 5वीं बार ये प्रस्ताव लेकर आए सीनेट में कि डोनाल्ड ट्रंप रोका जाए, लेकिन ये प्रस्ताव फेल हो गया। खैर, अब जहां डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ चुके हैं तो ईरान ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खलीफाफ जो स्पीकर थे उनका भी कहना है कि देखिए, जब तक आप ये ब्लॉकेट नहीं हटाते तब तक बातचीत नहीं होगी। और ट्रंप ब्लॉकेट हटाने के चक्कर में है नहीं। जब इन्होंने जब्ती की तो फिर ईरान ने भी एक वीडियो पोस्ट किया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में दिखाया गया कि ईरान ने 2 जहाजों को कब्जे में ले लिया और इन 2 जहाजों में से एक जहाज इजराइल का कथित तौर पर था, फ्रांसिस्को। ये जो दूसरा जहाज था, इस दूसरे जहाज के बारे में कहा गया कि ये जहाज भारत के मुंद्रा पोर्ट की तरफ आ रहा था। हालांकि इस जहाज को लेकर कंफर्मेशन नहीं है कि ये भारत का ही जहाज था या किसी और देश का जहाज था, कहीं रास्ता बदल रहा था या फिर सुरक्षा दृष्टिकोण से भारत के पोर्ट में उतरना चाह रहा था। बहुत ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं दी गई है और नहीं बताया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि ये जहाज सचमुच में भारत का था या भारत के साथ संबंध है भी इसका कि नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे जहाज जो किसी और का झंडा लगाए हैं लेकिन वो अपना रास्ता बदलते हैं या सुरक्षा दृष्टिकोण से जगह लेते हैं, तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। अभी भारत सरकार की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एक चीज और देखने को मिल रहा है, और वो क्या देखने को मिल रहा है कि भारत की नेवी ने इस ट्वीट को पोस्ट किया है जिसमें ये पता चल रहा है कि भारत के वेसल्स को भारत की नेवी सुरक्षा प्रदान कर रही है और भारत ने 18 अप्रैल के बाद कथित तौर पर 7 युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 7 नेवी के युद्धपोत तैनात किए हैं ताकि भारतीय झंडे वाले या भारतीय लिंक्ड मर्चेंट जहाजों को सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल 14 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते लगभग 18 अप्रैल को IRGC ने 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। अब नौसेना ने सभी भारतीय जहाजों को नई एडवाइजरी जारी की है, लारक आइलैंड से दूर रहे। सुरक्षित कॉरिडोर हॉर्मुज और लारक आइलैंड के बीच बताया गया है, जबकि ओमान की तरफ दक्षिणी रूट माइंस के खतरे के कारण अवॉइड किया जा रहा है। अभी तक 11 भारतीय जहाजों ने सफलतापूर्वक पार किया है। उदाहरण के लिए देश गरिमा नाम का ये जहाज अरब सागर में नौसेना के एस्कॉर्ट में मुंबई पहुंचने वाला है। जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है 22 अप्रैल की ये घटना है। तो यहाँ भारत ने अब अपनी नौसेना को उतारना शुरू कर दिया है और ईरान अगर इस तरीके से हर देश के साथ टेंशन मोल लेगा तो फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भारतीय नौसेना के उतरने का मतलब है भारतीय जहाजों को सुरक्षा देना, खास करके जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। 14 भारतीय जहाज अभी भी क्षेत्र में हैं और क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं और भारत ने अब यहाँ अपनी नेवी को तैनात करके एक संदेशा देना भी शुरू कर दिया है कि हमें हमारे जहाज वापस चाहिए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।